बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपीज़। आप बाज़ार से बेहतर बेकरी टाइप पिज़्ज़ा घर में आसानी से कम पैसों में और कम वक्त में तैयार कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करें और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें ताकि आप मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो से महरूम ना रह सकें। अब चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास है मैदा 1 कप। मैदे को छाननी में या पूनी में डाल लें। साथ में नमक आधा चम्मच डालने के बाद अब इसमें चीनी 1 खाने का चम्मच शामिल करें और फिर इसमें बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा आधा चम्मच डालने के बाद इन सब को मिक्स करके छान लें। इनको छानने के बाद अब इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लें और फिर इसमें आधा कप दही लें। दही आज रिक्वायर इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और इसको गूंथते जाएं। दही को ज़रूरत के मुताबिक आटे में शामिल करें और फिर दोनों हाथों की मदद से इसको आम आटे की तरह गूंद लें। साथ में आप इसमें ऑयल या घी 1 चम्मच शामिल कर लें। ऑयल डालने के बाद इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह गूंदें। जितना अच्छा आप गूंदेंगे इतना ही अच्छा पिज़्ज़ा जो है वो तैयार होगा। 4-5 मिनट गूंदने के बाद अब इसको ढाँप कर एक साइड पर रख दें। चूल्हा ऑन करें। फ्राई पैन में या किसी भी चीज़ में 1 से 2 चम्मच ऑयल शामिल करें और फिर इसमें लहसुन कुटा हुआ 1 चम्मच डालने के बाद इसको हल्का ब्राउन करें। साथ में चिकन 1 कप इसके छोटे पीस काट लें और फिर इसको ऑयल में 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें। जब इसका रंग चेंज हो जाए तो फिर इसमें 1 अदद प्याज छोटे साइज का कटा हुआ शामिल करें। साथ में 1 अदद हरी मिर्च कटी हुई शामिल करें। अब इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक नमक, क्योंकि पहले भी यूज़ किया हुआ है इसलिए नमक कम यूज़ करें। काली मिर्च और सुरख मिर्च आधा आधा चम्मच डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें ज़ीरा साबुत 1 चम्मच डालने के बाद और खुश्क धनिया भी इसमें आधा चम्मच शामिल कर लें। खुश्क धनिया पहले डाल लें। इन सब को अच्छी तरह फ्राई करके उतार कर एक साइड पर ठंडा होने के लिए रख दें। अब मैदा जो हमने पहले गूंद कर रखा हुआ था इसका लें और इसको फोल्ड करके इसका गोल पेड़ा बना लें। इसको चारों साइड से अच्छी तरह फोल्ड करें और फिर इसको आम पेड़े की तरह इसका पेड़ा बना लें। पेड़ा बनाने के बाद अब इसको हाथों की उंगलियों की मदद से हिलाते जाएं और इसकी गोल चपाटी की शक्ल में बना लें और फिर दोनों हाथों से चपाटी की तरह इसे बेल लें। बेलने के बाद हाथों की पूरों की मदद से इसके छोटे छोटे निशान लगा लें। अब फ्राई पैन पे बुर्श लगाएं। फ्राई पैन की सतह पर अच्छी तरह ऑयल का बुर्श लगाने के बाद अब पिज़्ज़ा जो है वो इतनी साइड का मोटी रख के इसमें डाल दें। मुनासिब साइज़ की मोटाई में रख कर इसको पैन में रख दें और फिर कांटे की मदद से इसको वक्फे वक्फे पर निशान लगाते जाएं। सारे पिज़्ज़े पर वक्फे वक्फे से निशान लगाने के बाद अब इसको ढक्कन बंद करके ढाँप कर इसको 5 से 7 मिनट तक हल्की आंच पर पकने दें। 5 से 7 मिनट के बाद आप थोड़ी सी साइड से उठाकर देख लें। अगर साइड जो है वो ब्राउन हो चुकी है तो इसको उतार लें। देखें अब निचली सतह जो है वो ब्राउन हो चुकी है। अब इसको चूल्हे से उतार लें। पैन पर दोबारा ऑयल का बुर्श लगाएं और फिर इसके ब्राउन सतह जो है वो ऊपर वाली साइड पे रखें और इसमें 2 से 3 चम्मच केचप जो है इसके सतह पर लगाएं। ऊपर वाली सतह पर ब्राउन हिस्से पर केचप को खूब अच्छी तरह फैलाएं और फिर चिकन का मेज़ा जो हमने तैयार करके रखा हुआ था
इसको सारे पिज़्ज़े पर अच्छी तरह फैला दें। चिकन इस पे फैलाने के बाद अब एक अदद अंडा इसको फेंट कर ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगाएं। अंडा लगाने के बाद अब इसमें टमाटर बारीक कटा हुआ लंबाई में वक्ते वक्ते से रखते जाएं। इसी तरह शिमला मिर्च बारीक कटी हुई लंबाई में वक्ते वक्ते से रखने के बाद अब प्याज लंबाई में कटा हुआ इस पर रखें और फिर अंडे का ब्रश जो है इस पे दोबारा हल्का हल्का लगाएं। इसके बाद इस पे सुरख मिर्च दानेदार एक चुटकी छिड़कें और साथ में ऑर्गेनिला लीव्स अगर आपके पास हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ना भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं। इसको रखने के बाद अब इसे 2 मिनट तक हल्की आंच पर फ्राई करें और फिर उतार लें। अब हमारा पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो चुका है। देखें बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। कम वक्त और कम खर्चे में घर में आसानी के साथ बाजार जैसा पिज़्ज़ा जो है वो आप बना सकते हैं और हमारा पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल रेडी है। अब आप इसके छोटे छोटे पीस करें, बच्चों को दें, खुद खाएं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको काट के और उठा कर दिखाती हूँ कि पिज़्ज़ा जो है वो अंदर तक फ्राई है, कहीं से भी मैदा कच्चा हुआ नहीं है, अंदर तक मैदा जो है वो फ्राई है, पका हुआ है। आप इस तरीक़ा से एक दफ़ा ज़रूर पिज़्ज़ा बनाएं। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हम मुस्कुराते रहें।